खुश तो बहुत हो गया आज तुम। जिस आदमी ने आज तक तुम्हारे लिए शेविंग नहीं कराई आज तुम्हारे सामने सर मुंडवा के बैठा है। खुश तो बहुत हो गया आज तुम। खैर, वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, ये पाउंड फॉर पाउंड वाली डिबेट जो है ख़त्म नहीं हो रही है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी आए हैं, आपने वीडियो में कमेंट किया है, कुछ गुस्सा है, कुछ को लगता है कि ये सही है, कुछ को लगता है ये गलत है। तो पाउंड फॉर पाउंड वाली की जो डिबेट है उसको हम आज अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। हम इस वीडियो में बात करेंगे इस्लाम मखाजैब की बात करेंगे सबसे पहले, उसके आईवी वाले इशू की बारे में भी बात करेंगे एक बार फिर से, जो कि ज़रूरी है। और ये भी बात करेंगे कि क्या हम इस्लाम की सारी गलतियां निकालने के चक्कर में कुछ जो अच्छा हुआ वो भी छोड़ देंगे क्या। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर वोल्कनस की अपने जो फाइटिंग करियर है वहाँ कहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाउंड फॉर पाउंड जो है डिबेट है जो चल रही है कि दोनों में से कौन बेहतर पाउंड फॉर पाउंड है। आखिर होता क्या है पाउंड फॉर पाउंड, और इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। इन सब चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। और हाँ, एक काम करते हैं, शुरुआत हम करते हैं। मैंने कल अपने जो है ना सेविंग कराने के बाल कटवाने के बाद जो पहला वीडियो डाला तो उसमें कुछ कमेंट आए और कुछ कमेंट एक्चुअली फ़नी है। तो एक दो कमेंट मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले उनसे उससे ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। जहाँ तक नॉलेज की बात है, आई डोंट थिंक सो दैट एनी अदर चैनल इन हिंदी गिव्स यू दैट मच नॉलेज अबाउट एमएमए और ब्रॉडर का कॉमेडी स्पोर्ट। ठीक है। तो कल मैंने फोटो डाली, आप मेरे ना कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आबिद ने कमेंट किया कि सस्ता डेना वाइट, दैट इज़ फनी। और आबिद का कहना है कि मजाक था ब्रो। आबिद, यू डोंट हैव टू से कि मजाक था या नहीं था। हर चीज़ का मजाक उड़ाया जा सकता है। जहाँ तक आप किसी के पर्सनल इश्यूज में नहीं जा रहे हो ना, तो आप हर किसी का मजाक उड़ा सकते हो और आपको इतनी आज़ादी है। पर मेरा जो फेवरेट जोक है वो ये है यूएफसी बॉट का, कि मेरे 5 उबाल दो, येलो पार्ट निकाल दो। येलो पार्ट निकाल देना। जोक ब्रो, यू आर लुकिंग डैशिंग। एनीवेज, जो ये जोक है ना कि मेरे 5 उबाल दो और बीच का येलो निकाल दो, दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। सादे का कहना था इंडियन डेना वाइट। ओके, हाँ। करमायन, शायद का कामायना सिंह, सॉरी दोस्त अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ गलती से तो। ठीक है। इनका कमेंट था अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की के बारे में, तो वो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉइंट फॉर पॉइंट। ठीक है। और किसी का और का कमेंट है। हाँ, आसिफ का कहना था कि परेश रावल एक शानदार एक्टर है दोस्त, बस एक घटिया आदमी है। तो आई डोंट वांट टू बी कंपेयर विद परेश रावल, बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। समर का कहना था कि विलेंस राइट हैंड दोस्त, अपन राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट लेग डेक कुछ भी नहीं बनेंगे। अगर अपन को बनना होगा तो पूरा विलेन ही बनेंगे। ठीक है। एनीवेज, चलिए अपन वीडियो पे बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम मखाचैब की। सबसे पहली बात, इस्लाम मखाचैब के बारे में जो बात अभी चल रही थी, जो अभी 2 दिन पहले चालू हुई थी आईवी वाली, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्योंकि मैंने उस समय भी कहा था कि ये बहुत ही घटिया चीज़ है कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगाओ और फिर आप बोलो कि आप मेरे को गलत साबित करो। मैं आपको कहूँगा कि आप चोर हो, आप कहोगे कि भाई साबित करो अगर मैं चोर हूँ तो। पर मैं कहूँगा नहीं नहीं, तुम साबित करो कि तुम चोर नहीं हो। ऐसा होता है कि नेगेटिव कभी प्रूफ नहीं हो सकता। तो इस्लाम ने आईवी किया है या नहीं किया है, हु गिव्स अ फक अबाउट दैट। अगर किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं किया है तो ये सारी जो हरकतें हैं बंद होनी चाहिए। बट अगर किया है और आपको लगता है कि किया है, आप कह रहे हो किया है, आप दावा कर रहे हो किया है, तो सबूत पेश करो। अगर सबूत पेश नहीं कर पा रहे हो ना, शट द फक अप, क्योंकि किसी का भी कैरियर खराब कर सकते हैं आप इससे, इस तरीके के एलिगेशन से। सो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन डेन होकर। एनीवेज, नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं इस्लाम की परफॉर्मेंस के बारे में। जहाँ तक इस्लाम की परफॉर्मेंस की बात है, बहुत से लोगों को लगता है कि इस्लाम की परफॉर्मेंस बैड थी, खराब थी। मेरा ये मानना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाँ, क्या हम जैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि इस्लाम डोमिनेट करेगा, जैसे कि वो करता आया है, वो नहीं कर पाया। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाया। पर वो डोमिनेट नहीं कर पाया, इसके लिए हम इस्लाम का क्रेडिट लें या वोल्कनास्की को क्रेडिट दें।
मेरा मानना है कि अगर वो डोमिनेट नहीं कर पाया तो यहाँ पे क्रेडिट वोल्कनास्की को जाता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ही वॉज द बेटर फाइटर। ठीक है। अब क्या हर चीज़ इसमें इस्लाम की कमी निकल के आई है? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ अच्छी चीज़ें भी आई हैं। और जिस चीज़ की कमी मैं हमेशा, मतलब जो वीडियो बनाया था मैंने पहले भी कहा था कि इस्लाम में एक चीज़ की कमी है, और वो ये है कि हमने उसको एडवर्सिटी से ओवरकम होते हुए नहीं देखा था। यहाँ पे इस्लाम एडवर्सिटी में था एंड ही ओवरकम इट। डीप एडवर्सिटी में तो हम फिर भी नहीं कहेंगे, बट फिर भी हिंट ऑफ एडवर्सिटी तो था ही था। ये बात तो आप भी मानेंगे। ठीक है। तो ये बात है कि अंडर प्रेशर इस्लाम विल वर्क। दूसरी बात, सभी मानते हैं कि उसकी स्ट्राइकिंग जो है, मैं हमेशा जब से वीडियो बना रहा हूँ मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि उसकी स्ट्राइकिंग अच्छी है, क्योंकि हमने सांबो में देखी हुई है उसकी स्ट्राइकिंग पहले भी। एनीवेज, बट क्या होता है ना कि जो लोग सिर्फ यूएफसी देखते हैं वो, उनको लगता है कि अरे यार की स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी हो नहीं गई है, उसकी हमेशा से थी। राइट। आप, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हम क्या हबीब से कंपेयर करने के चक्कर में उसको हबीब मानना चालू कर देते हैं। नहीं, हबीब को आप तभी आप इज्जत दे सकते हैं जब उसको हबीब मानो। आप किसी और दागे, जैसे कि सबसे बेहतरीन रशियन रेसलर है आंद्रे क्रेलिन, राइट, नाम याद नहीं आ रहा है दोस्त। ठीक है, हम उससे कंपेयर करेंगे हर नए रेसलर को तो गलत होगा। ठीक है, वैसे ही इस्लाम को हबीब से बार बार कंपेयर करना, इट्स नॉट फेयर टू हबीब, एट द सेम टाइम इट्स नॉट फेयर टू इस्लाम। ठीक है। अब अलेक्जेंडर वोल्कानस्की की बात करते हैं दोस्त। ही इज ही इज बेटर देन वी थॉट। जैसा मैंने सोचा था, और शायद जैसा हम सब ने बहुत से लोगों ने सोचा था, पर कुछ लोगों ने कहा था कि अलेक्जेंडर इज गोइंग टू विन, मेरे ही चैनल में। ठीक है। तो मेरा ये भी मानना है कि दूसरे मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, वो दूसरे चैनलों से ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे इसलिए आते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। और शायद इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो यहाँ पे पाते हैं कि मेरी सोच उनसे मिलती जुलती है, या फिर मैं भी सोच थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, डीप थिंकिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो कई लोगों ने कहा था कि अलेक्जेंडर इज गोइंग टू विन, नॉट एक नहीं, 3-4 लोगों ने। ठीक है। तो जैसे कि रवि है, राइट, मेरा मानना है कि ही हैज़, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, बट कई यूट्यूब चैनल हैं जिनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज लड़के में है। ठीक है। अब उसके पास टाइम मिलेगा तो अपन बोलेंगे कि और आर्टिकल लिखो, खैर मैं ये हट गया। बट मेरा मानना है कि मेरे जैसे लोग, मैं दूसरों की बात नहीं करता, क्योंकि कई लोगों ने, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि कई लोगों ने मेरे ही चैनल में आके बोला था कि वोल्कानस्की इज गोइंग टू आउट परफॉर्म इस्लाम, बट मैं नहीं मान रहा था ना इस बात को। वैसे ही कई लोग नहीं मान रहे थे इस बात को, पर हम सबको गलत साबित किया एक बार फिर अलेक्जेंडर वोल्कानस्की ने। वोल्कानस्की, जितना हम सोचते थे ना वोल्कानस्की के बारे में, वोल्कानस्की उससे बेहतर है। ही इज बेटर रेसलर, कार्डियो उसका बेहतर है। साला कि कार्डियो इतना खतरनाक है कि मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि 5वें राउंड में है वो। ठीक है। और साले का फाइट आईक्यू शानदार है, अंडर प्रेशर बहुत इजीली हैंडल करता है वो प्रेशर। मेरे ओपिनियन में मेरे ओपिनियन में अलेक्जेंडर वोल्कानस्की आज यूएफसी का सबसे बेहतरीन फाइटर है। हम दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर नहीं कह सकते, क्योंकि फिर आपको बॉक्सिंग भी चुनना होगा। ठीक है। फिर बॉक्सिंग अगर अपन चुनेंगे तो फिर मेरा उधर पे भी 2-3 फेवरेट है। अब बात करते हैं पाउंड फॉर पाउंड की। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि पाउंड फॉर पाउंड की जो डिबेट है, इट्स अ रिडिकुलस डिबेट। पहली बात, इस पर डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है। एक फिल्म आप देख के आते हैं, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि अरे यार ये मेरे को अच्छी लगी और ये कारण था कि अच्छी लगी। आप कहोगे नहीं मेरे को अच्छी नहीं लगी, ये कारण था अच्छी लगी। तेरे को अच्छी लगी तो अच्छी बात है, मेरे को अच्छी नहीं लगी तो अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव है, हर आदमी अलग तरीके से सोचेगा। ठीक है। पर डेफिनेशन सिंपल ये है कि अगर वेट को एज अ फैक्टर हटा दिया जाए तो कौन सबसे बेहतरीन फाइटर है, उसको कहते हैं पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट। ठीक है। जैसे कि, है ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन 80s में जाएं, शुगर रे लेनर्ड एक्चुअली बेहतर फाइटर है लैरी होम्स से, दोनों ही चैंपियन है। बट
क्या लैरी होम्स को हरा सकता था शुगर रे लेनर्ड? नहीं। शुगर रे लेनर्ड 4-5 मारता, लैरी होम्स एक आध झापड़ी मारता तो शुगर रे लेनर्ड मेरे ख्याल से रिंग से 2 फीट दूर गिरता, है ना? क्योंकि उसके पास वेट है। मान लीजिए कि दोनों का वेट बराबर है, तब पाउंड फॉर पाउंड फाइट होती, है ना? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी आज का एग्जांपल ले लें। मान लीजिए दिमित्री विवाल और टाइसन फ्यूरी की फाइट होती। टाइसन फ्यूरी मेरा फेवरेट फाइटर है, और ये चैनल आपके सामने टाइसन फ्यूरी जैसे लोगों की वजह से ही है, ठीक है? पर मेरा मानना है कि दिमित्री विवाल बेहतर फाइटर है। पर अगर दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा? टाइसन फ्यूरी जीतेगा। वजन ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, हाइट हेल्थ सब कुछ ज्यादा है। और मान लो कि दोनों बराबर साइज के होते और वजन बराबर होता तो विवाल जीतता। ये पाउंड फॉर पाउंड है। अब इस चीज पे आते हैं, ठीक है? अब इस फाइट पे आते हैं। इस फाइट के पहले अलेक्जेंडर वोल्कानस्की पाउंड फॉर नंबर 1 था, ओके। इस्लाम नंबर 2 था, ठीक है। हमने सोचा कि इन दोनों फाइट में से जो भी जीतेगा वो नंबर 1 बन जाएगा। सोचना गलत नहीं था। पर फिर भी इस्लाम जीता और वोल्क नंबर 1 ही रहा। अब हम सोचेंगे कि कैसे हो गया। अब जो लोग वोल्क के लिए आर्गुमेंट दे रहे हैं वो ये कहेंगे कि एक्चुअली वोल्क जो है ना, अपने वजन से ऊपर आया था और बराबर टक्कर दिया। मेरा मानना है कि ऊपर आया था बराबर टक्कर दिया, इससे फर्क नहीं पड़ता था। जहां वेट वेइंग इन जब हुआ ना, तो उसको पता था कि ऊपर आ रहा है। वो वेइंग इन जब हुआ तो दोनों का वजन बराबर था। ये बात अलग है कि इस्लाम ज्यादा फूला होगा और वोल्क कम फूला होगा, क्योंकि उसका नेचुरली वजन कम है। गॉट इट? तो ये आर्गुमेंट सही नहीं है। वहीं इस्लाम वालों का कहना है कि सिर्फ वो फाइट जीत गया इसलिए पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 में हो जाना चाहिए। नहीं, ये फाइट पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 के लिए नहीं थी। ये फाइट थी लाइट वेट टाइटल के लिए, ठीक है? तो और लाइट वेट टाइटल किसने जीता, यानी कि किसने रिटेन किया? इस्लाम ने, ठीक है ना? अपना टाइटल डिफेंड किया उसने, तो उसका इनाम वो है। पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। अब मैं बोलता बताता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। मेरा मानना है, पहली बात, दो चीजें हम फिर से सोचें। पहला, नंबर 1 इस्लाम था, ओ सॉरी नंबर 2 इस्लाम था आने के पहले, ओके। नंबर 1 वोल्कानस्की था आने के पहले, ओके, गुड। हमने ये सोचा कि जो जीतेगा वो नंबर 1 बन जाएगा, ओके। अब आप एक सर्वे कीजिए और सोचिए कि कितने लोग बोलते हैं कि इस्लाम जीता और कितने लोग बोलते हैं कि वोल्कानस्की जीता। मेरा मानना है कि इस्लाम जीता, बट अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको फिर भी 35-40 और कहीं कहीं 45 या 50% तक लोग ऐसे मिल जाएंगे, या फिर शायद कहीं भी 50% से भी ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि कई लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनका मानना है कि वोल्कानस्की जीता। अब वोल्कानस्की अगर जीता है उनके हिसाब से, और एम्पायर चूतिया होते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, बट यहाँ पे मेरा मानना है कि सही लिए, सॉरी जजेस जो है सही लिए, बट फिर भी हमें पता है कि एम्पायर चुतियापा करते हैं। तो अगर वो करते हैं तो इस बार भी कर सकते हैं उनके हिसाब से। तो जिन लोगों का मानना है वोल्कनास की जीता, उनके हिसाब से वोल्कनास की जीता है तो पॉइंट फॉर पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए। हम एक सेकंड के लिए जजेस का डिसीजन भूल जाते हैं। आप जिनका मानना है कि नहीं यार इस्लाम जीता है, और जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं इस्लाम जीता है और जजेस सही थे, वो कहेंगे कि अब पॉइंट फॉर पॉइंट नंबर 1 जो है इस्लाम को जाना चाहिए, ठीक है? दोनों ही अपनी जगह सही है, बट मैं ये जो सोचता हूँ कि इस्लाम जीता जरूर है, बट शक है। मेरे को नहीं है, एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा बहुत हो सकता है अगर आप कहें तो। क्योंकि मैं 3-2, अगर कोई बोलता ना वोल्कानस्की जीता तो भी मैं उसको रॉबरी नहीं कहता, है ना? और 3-2 इस्लाम जीता तो मैं उसको भी रॉबरी नहीं कहता। मतलब मेरा जो स्कोर कार्ड है वो इस्लाम के पक्ष में जा रहा था। बट अब समझने की जरूरत ये है कि क्या ये विन डिसाइसिव है? नहीं है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हम सबको पता है कि ये विन डिसाइसिव नहीं है। क्या ये फैसला हो गया कि इन दोनों फाइटर में कितनी बारी फाइट हुआ हर बार इस्लाम जीतेगा? नहीं। उल्टा हमको ये शक हो गया अगली बार कौन जीतेगा, क्योंकि वो फाइट बराबर थी, ये डिसाइसिव नहीं है ना? यानी कि एक्चुअली इस्लाम अगर डिसाइसिव तरीके से जीतता ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है बोलने में कि पॉइंट फॉर पॉइंट नंबर 1 इस्लाम है। और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में बताया कि इस्लाम यार शानदार फाइटर है, ठीक है ना? तो उसके लिए आप मतलब ये पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 या ये 2 बकचोदी चलने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि ये विन डिसाइसिव नहीं है, इसीलिए मेरी किताब में अभी भी पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 वोल्कानस्की ही है, ठीक है?
और मेरे को आप बायस नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा मानना है कि इस्लाम फाइट जीतता है। ठीक है, मेरे को शक नहीं है उसमें। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन है रीमैच। इस चीज का सोल्यूशन है प्योर एंड सिंपल रीमैच। एक बार फिर से रीमैच हो जाए और डिसाइड हो जाए कि कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि शक तो है, हर किसी के दिमाग में शक है। ठीक है, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हो सके तो कोई अच्छी खबर है आपकी ज़िंदगी में तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, सुन के अच्छा लगेगा। बस ये था इनफाइट जंगी। लड़ेंगे, जीतेंगे।